हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग आदिकाल के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो 300 प्रश्न हैं वो एक ही क्लास में नहीं होगा, वो 3 क्लास में होगा। यह है पार्ट 1, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद आएगा पार्ट 2, उसमें 100 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आएगा पार्ट 3, उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को करेंगे। तो ये 3 पार्ट में होगा। देखिए, ये जो क्लास है, ये क्लास टीजीटी, यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीएस, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और डी++बी, केवीएस, एनवीएस, डाइट, यूसी नेट, जीआरएफ वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो यूथ कंपटीशन टाइम एक बुक आती है, वहाँ से ये क्वेश्चन रखे गए हैं। तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा। और इसके बाद जब आदिकाल के प्रश्न हो जाएंगे तो मैं इसके बाद रीतिकाल के प्रश्नों को रखूँगा, फिर भक्तिकाल के प्रश्नों को रखूँगा। ऐसे मतलब कि भक्तिकाल की 500-600 प्रश्न है तो उसको रखूँगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भक्तिकाल करें, उसके बाद भक्तिकाल को करेंगे। 771 प्रश्न इसके हैं। फिर रीतिकाल के 380 प्रश्न है। फिर आधुनिक काल के प्रश्न है। फिर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसके 2000 प्रश्न है। सोच लीजिए, अगर आप लोग जितना मतलब इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तो अगर करेंगे तो मैं आपको मतलब कि क्लास लेकर आता रहूँगा। फिर भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र है। भाषा विज्ञान के 315 है। हिंदी व्याकरण के 1500 क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य के 80 क्वेश्चन है। संस्कृत व्याकरण के 245 क्वेश्चन है। ठीक, इतने सब प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट है एक तरफ से, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ठीक। तो बिना देर करे क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ गए। तो लिखा है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। ए मृगावती, बी पदावली, सी पद्मावत और डी मधुमालती। तो किस में है? तो वो है पद्मावत में है, और पदावली में, सॉरी पदावली में। ऑप्शन बी सही है एक का। देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, विशल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। ए पद्मावती, बी राजमती, सी इंद्राणी और डी कमला। विशल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा राजमती। राजमती ये रहती है ना नायिका इसमें की, यहाँ पर वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, चरैपात के रचयिता हैं। ए सरप्पा, सबरप्पा, सिलुइपा और डी कुकरिप्पा। तो कौन है चरैपद के रचयिता? सबरप्पा है। ऑप्शन बी सही है 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, पित चित्तो न आव्यू, श्रावण पिहली तीज, जो भी बाट बिरहिणी, खिड़खिड़ अड़वे खींच, संदेशो सिड़ साहिबा, पाँचों फिरियाना देह, पंछी घाल्या पिंजरे, छूटल रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? ए करंक चरियो, बी खुमार राशो, सी ढोला मारूरा दुहा और डी पद्मावत। तो ये जो पंक्ति है पंक्ति किस रचना की है? तो यह खुमार राशो की रचना की। ऑप्शन बी सही है 4 का। यहाँ पे वही लिखा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। ए जगनिक, बी भट्ट-केदार, सी श्रीधर और डी नरपति नाग। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो वो है भट्ट-केदार। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? मतलब सिद्ध और योगी की रचनाओं के जो संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। मतलब ये कथन किसका? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी धीरेन्द्र वर्मा का और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है 6 का। लिखा है सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में कहा है।
हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 है। क्वेश्चन नंबर 7, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ए सोमप्रभ सूरि, बी हेमचंद्र, सी सारंगधर और डी मेरुतंग। तो किसकी रचना है? तो वो है सोमप्रभ सूरि के ऑप्शन ए से 7 का। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि की रचना है। सोमप्रभ सूरि गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संदेश रासक के लेखक हैं? ए नरपति नाल, बी अब्दुल रहमान, सी चंद्रवरदाई और डी जंगनी। तो संदेश रासक के लेखक कौन है? तो वह अब्दुल रहमान है। ऑप्शन बी सही है 8 का, अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी होगा, यहाँ पे पर भी होगा, पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ए बांग्ला, बी मराठी, सी बिहारी और डी उड़िया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्ला। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर बांग्ला भाषा से प्रभावित है। 10 में लिखा है, भल्ला हुआ जू मारिया वहिड़ी हमार कंतु लंजन तू व्यंसी हऊ जय भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्ति इनमें से किस कवि की है? ए सारंगधर की है, बी सोमप्रभ सूरि की है, सी कड़ापा की है और डी हेमचंद की है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है हेमचंद की। ऑप्शन डी से है 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेख ने कहा है? ए शिव सिंह सेंगर, बी मिश्र बंधु, सी राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो 11 का आंसर क्या होगा? आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेख ने कहा है? तो वो कहा है राम कुमार वर्मा ने कहा है चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में प्रकाशित हुआ था, इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। मतलब संधि एवं चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। इनका एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? ए आधुनिक काल, बी रीतिकाल, सी आदिकाल और डी भक्तिकाल। तो अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो वह है आदिकाल से। ऑप्शन सी सही है 12 का ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे लिखा है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 से 1325 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 13, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? विद्यापति, विभूषण, सी जयदेव और डी पद्माकर। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो वह है विद्यापति। ऑप्शन ए सही है। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र क्या था? इनके गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। और ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में न समझना चाहिए, ये इनमें से किसका कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा और डी बच्चन सिंह। तो 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। देखिए, यहाँ पे लिखा है कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे कथन है, तो उसको देख लेते हैं कि विद्यापति की कृष्ण भक्ति की परंपरा में न समझना चाहिए कथन रामचंद्र शुक्ल का। ये किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। और आचार्य शुक्ल का एक और कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है,
वैसे ही विद्यापति को इन पदों को भी बताया है। फिर बच्चन सिंह लिखते हैं कि विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है। बच्चन सिंह ने तो इनको जातीय कवि कहा है और निराला ने क्या कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बताया कि पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है। पूछ भी सकता है कि पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता की नागिन की लहर किसने कहा है? तो वो कहा निराला ने कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री इन्होंने बताया है कि विद्यापति को पंच देवोपासक स्वीकार किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। ये मतलब विद्यापति के बारे में किसने किन आचार्यों ने क्या कहा है तो वो यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखा है कि आदिकाल के अंतर्गत सराहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? ए राष्ट्र साहित्य, विज्ञान साहित्य, सी सिद्ध साहित्य और डी लौकिक साहित्य। तो आदिकाल के अंतर्गत सराहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो सिद्ध साहित्य से। 15 का ऑप्शन सी सही है। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सराहपा, सवरप्पा, लुईस, फिर कुम्भिप्पा, कुकरिप्पा आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? ए राम भक्ति काव्य धारा, बी रासो काव्य धारा, सी ज्ञानेश्वरी काव्य धारा और डी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो कौन नहीं आती है? रासो काव्य धारा। ये भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती, ये आदिकाल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी मिश्र बंधु का, डी राहुल शंकर का। तो किसका कथन है? तो वो है राहुल शंकर का। ऑप्शन डी से है 17 का। लिखा भी है कि सिद्ध सामंत युग के कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। उक्त कथन महापंडित राहुल शंकर का है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप में भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के एक रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा और डी मिश्र बंधु का। तो 18 का आंसर क्या होगा? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज राजभिषेक की यह स्थापना किसकी है? ए रामचंद्र शुक्ल की, बी कविराज श्यामल दास की, सी डॉक्टर बुलर की और डी गौरीशंकर हीराचंद ओझा की है। तो 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की है। देखो यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वीराज राजभिषेक उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयनायक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य है। पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज को अप्रमाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए। पहला है अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, मतलब कि पृथ्वीराज रासो को कौन अप्रमाणिक मानते हैं, कौन से विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं, उनका यहाँ पे नाम है। कौन कौन है? पहला है डॉक्टर भूलर है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, तीसरे पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद देवी प्रसाद, उसके बाद कविराज श्यामल दास। और दूसरे नंबर पे है कि कौन कौन प्रमाणिक मानते हैं, मतलब पृथ्वीराज रासो को कौन कौन प्रमाणिक मानते हैं। उनका यहाँ पे नाम है, एक श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं, कर्नल टोड प्रमाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु प्रमाणिक मानते हैं और मोहनलाल विशुद्धलाल पांडे
इनका भी कहना है कि पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणिक ग्रंथ है। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान मतलब वो मानते कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी है। मतलब कुछ विद्वान ऐसे कि कुछ बात सही भी मान सकते हैं, कुछ बात ये भी कह सकते हैं नहीं भी हो सकता है। तो उनमें हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और तीसरे डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीररस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ए पृथ्वीराज रासो, बी विशल देव रासो, सी कुमार रासो और डी विजयपाल रासो। तो 20 का आंसर क्या होगा? इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीररस की किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल ने यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में की है? तो वो की है विशल देव की। ऑप्शन बी सही है, विशल देव के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 21, वेद सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धनाथ योगियों के रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिश्र बंधु। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही है किसका? यहाँ पे वही लिखा है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धनाथों योगियों की रचनाओं विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 22, रावलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है, बी यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, सी यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और डी इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो 22 का आंसर क्या होगा? तो देखो रावलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो वो है कि इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये सही नहीं है। 22 का ऑप्शन डी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, इतिहासकारों के द्वारा मान्य इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को संगित कीजिए। मतलब शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? और बी राम कुमार वर्मा है, सी में राहुल संकृत्यान, डी में में गणपति चंद्र गुप्त हैं। इसमें पहले में शंभू है, सरापा है, शालिभद्र सूरी है और पुष्पदंत हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा? तो देखो शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने शंभू को माना है। राम कुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल संकृत्या ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2। तो ऑप्शन डी सही है। अ का 4, ब का 1, सी का मतलब स का 2 और द का 3। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार्य देवसेन की, नेमिनाथ राज सुमिति गढ़ी की और भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की और रेवंत गिरिराज ये जिन धर्म सूरी की। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 24 का कौन सा सही नहीं है? तो देखो ये तीनों तो सही है। ये श्रावकाचार्य देवसेन की है, नेमिनाथ राज सुमति गढ़ी की है और भारतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की है। लेकिन रेवंत गिरी जो है वो वह जो है विजय सेन सूरी की है। विजय सेन सूरी की ये रचना है रेवंत गिरी। तो इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। ये रेवंत गिरिराज किसका है? विजय सेन सूरी का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1231 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि सरापा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे, बी दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, सी उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है और डी उन्होंने अंतस्थ साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। देखो
दिए गए तथ्यों में से तथ्य उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, सही नहीं है। ये जो सही नहीं है, दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाला दोहे के भीतर शास्त्रीय अर्थ छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? एक सरापा की, बी गोरखनाथ की, सी रामानंद की, डी तुलसीदास की। तो यह कथन किसके विषय में? तो वह है गोरखनाथ के। ऑप्शन बी से 26 का। क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? ए बृहत्तम संस्करण, बी मध्य संस्करण जिसमें 700 छंद है, बृहत्तम में 16,306 छंद है और इसमें क्या कितना है? 7,000 छंद है, और सी लघुत्तम संस्करण में 3,500 छंद है, और डी सबसे छोटा संस्करण में जिसमें 13 छंद है। मतलब डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो किसके मानते हैं? तो वो मानते हैं सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 छंद है, उसको मूल पृथ्वीराज रासो मानते हैं। यहाँ पे वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28। विशल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, बी दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाटा, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाटा। तो 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। यहाँ पे लिखा है कि विशल देव के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा हैं। विशल देव के रचनाकार नरपति नाल हैं। विशल देव का प्रकाशन वर्ष क्या? 14वीं सदी विक्रम संवत में। लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि आदिलकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है। यहाँ पे लिखा है ए उनकी पहले मुकरियाँ और दुष्कने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, बी उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, सी उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य की रचना की, और डी उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था। तो कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन डी है, ये सही नहीं है कि उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था। ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 30। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए? ए पदावली, बी कीर्ति पताका, सी कीर्तिलता बी में है, और सी में कीर्ति पताका, डी में लिखनावली। क्या है लिखनावली? 30 का आंसर क्या होगा? मतलब किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए? तो पदावली के आधार पर। ऑप्शन ए सही है 30 का। देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं लिखनावली है, पुरुष परीक्षा है, दान वाक्यावली है, गया पतलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त है, तरंगड़ी दुर्भक्त तरंगड़ी है, और गंगा वाक्यावली है। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? ए में लिखा है कि सिद्धों की बाह्यमर्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नागपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। बी में कि जैन साहित्य आचार, रस, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। सी में कि हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत के प्रचार किया, और डी में कि सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुई। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन सी जो है सही नहीं कि हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। यहाँ पे वही लिखा है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 32। अपभ्रंश की कवियों की विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्पष्टता थे। यह कथन किसका है? ए
राहुल संकृत्यायन, बी मिश्र बंधु, सी शिव सिंह सेंगर और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए, राहुल संकृत्यायन का है। अपभ्रंश की कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा की प्रथम स्पष्टता थे। यह कथन राहुल संकृत्यायन का है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? ए विद्यापति पदावली, बी कीर्ति पताका, सी कीर्ति लता और डी वर्ण रत्नाकर। तो 33 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कीर्ति लता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपयुक्त कथन कीर्ति लता के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 34, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो 34 का आंसर क्या होगा? साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। तो ये किसका है कथन? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। 34 का ऑप्शन ए सही है। हिंदी प्रारंभिक काल विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 35, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सराफा विषय यह कथन किसका है? ए राहुल संकृत्यायन का, बी राम कुमार वर्मा का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो 35 का आंसर क्या होगा? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऑप्शन डी सही है 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? चंदन वाला रास, आशुकु का, स्थूलीभद्र सूरी, विजय सूरी का, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर पंडित का और वर्ण रत्ना का, ज्योतिरेश्वर ठाकुर का। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थूलभद्र सूरी विजय सूरी का नहीं था, ये जिन धर्म सूरी का था। जिन धर्म सूरी का था ये, ठीक ना। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। स्थूलीभद्र राज जो है विजय सूरी का नहीं था। यहाँ पे लिखा है कि स्थूलीभद्र राज विजय सूरी की रचना नहीं बल्कि जिन धर्म सूरी द्वारा रचित है, जिसकी रचना काल 1209 ईस्वी है। विजय सूरी ने 1231 ईस्वी रेवंत गिरी राज की रचना की थी। विजय मतलब रेवंत गिरी किसके? विजय सूरी की है। और ये स्थूलीभद्र राज किसके? ये जिन धर्म सूरी की है। क्वेश्चन नंबर 37, कुवल्यमाला कथा के लेखक है। ए सोमप्रभु सूरी, बी उद्योतन सूरी, असी धर्म सूरी और डी मुनि जिन विजय। 37 का आंसर क्या होगा? कुवल्यमाला कथा के लेखक कौन है? तो वो है उद्योतन सूरी। ऑप्शन बी सही है 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ए राहुल संकृत्यायन ने, बी दशरथ ओझा ने, सी रामविलास शर्मा ने और डी शिव सिंह सेंगर ने। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो 38 का आंसर क्या होगा? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर ने माना है। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल संकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी जो 759 ईस्वी के कवि सरापाद को और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल संकृत्यायन ने सरापाद को माना है और ये गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
क्वेश्चन नंबर 39, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ए महायानी सिद्ध से, बी वज्रयानी सिद्ध से, सी नाथ से और डी जैन से। तो 39 का आंसर क्या होगा? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो वह वज्रयानी सिद्ध से है। ऑप्शन बी सही है 39 का। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, एक हीनयान शाखा और दूसरा था महायान शाखा। जो बौद्ध धर्म जो है संप्रदाय था वो दो संप्रदाय में बटा था, एक हीनयान शाखा, एक महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40, ये हाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति का रचनाकार हैं? ए अमीर खुसरो, बी कबीर दास, सी रज्जब और डी मलिक मोहम्मद जासे। तो 40 का आंसर क्या होगा? यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो वो है अमीर खुसरो की है। ऑप्शन ए सही है 40 का। यहाँ पे लिखा भी है कि उपयुक्त पंक्ति अमीर खुसरो की है। क्वेश्चन नंबर 41, निर्भय भीम व्यायोग योग के लेखक हैं? ए धनपाल, बी राजशेखर, सी धर्म प्रभ सूरी और डी रामचंद्र सूरी। 41 का आंसर क्या है कि निर्भय भीम व्यायाम के लेखक कौन है? तो वह है रामचंद्र सूरी हैं। ऑप्शन डी सही है। ये सूरी हैं, शुक्ल नहीं है, सूरी है, रामचंद्र सूरी हैं। देखो, निर्भय भीम व्यायाम के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है। निर्भय भीम व्यायोग कौन सा ग्रंथ है? रूपक ग्रंथ है, जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी के नाम योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ए पुतलिपा, बी मणिभद्रपा, सी कन खलापा और डी लक्ष्मीकरा। 42 का आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो 42 का आंसर क्या होगा? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी पुतलिपा का। निम्नलिखित में से पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनखलपा एवं लक्ष्मीकरा सिद्ध योगी के नाम से हैं। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी इब्न बतूता ने, सी अबू सईद ने और डी बदायूं ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो 43 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अबू सईद ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईदी ने किया। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुखोरियों में भी माना गया है हिंदवी शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 44, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ हैं। ए उक्त व्यक्ति प्रकरण, बी राउरवेली, सी वर्ण रत्नाकर और डी मतलब कि यहाँ पे सी है कुंवल माला कथा और डी यहाँ पे वर्ण रत्नाकर। ये ऊपर नीचे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर नीचे हुआ है लेकिन बाकी सब सही है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं की नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो राउरवेली है, राउरवेली। ऑप्शन बी सही है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउरवेली है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। यह एक शिलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 45, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी बच्चन सिंह का और डी रामचंद्र शुक्ल का। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है।
विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो 45 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में उद्धृत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में जो है दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? ए हेमचंद्र ने, बी जोइंदु ने, सी धनपाल ने और डी सोमनाथ ने। तो 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जोइंदु ने। देखो यहाँ पे लिखा है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदु ने किया। परमात्मा प्रकाश एवं योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव का माशुक की ओर उन्मुख किया गया है? किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को माशुक की ओर उन्मुख किया गया है? ए सिद्ध साहित्य, विज्ञान साहित्य, श्रीनाथ साहित्य और डी लौकिक साहित्य। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य। लिखा भी है कि सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीवित का माशुक की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार में जैसे मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हैं। ए पहला में लिखा है केवल कवित्व की रचयिता, दूसरे में कि हिंदी के प्रथम महाकवि, तीसरे में कि केवल दोहा और तामर की रचयिता और चौथे में कि व्याकरण में पारंगत। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है केवल 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 3 और 4 और डी में 2 और 4। तो 48 का आंसर क्या हुआ? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, एक ये है, और दूसरा व्याकरण के पारंगत। 2 और 4 सही, ऑप्शन डी सही है 48 का। देखो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए लुइपा, दूसरा शंभु, तीसरे में हेमचंद और चौथे में पुष्पदंत। मतलब इन चारों का नाम दिया गया है और ये बताना है कि किसका जन्म पहले हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था। इसको मतलब कि सही क्रम में लगाना है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहले आएंगे शंभु, उसके बाद आएंगे लुइपा, उसके बाद कौन आएंगे? लुइपा आएंगे, उसके बाद आएंगे पुष्पदंत 3 नंबर पे, मतलब कि 4, उसके बाद आएंगे हेमचंद 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही है। देखो शंभु का अगर इनकी जन्म की बात करें तो 783 ईसा पूर्व है। लुइपा फिर उसके बाद पुष्पदंत 972 ईस्वी ईसा पूर्व नहीं ईस्वी सॉरी। हेमचंद है 1088 ईस्वी। लुइपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इसका उत्तर विकल्प भी है। मतलब कि देखो लुइपा का जो है इनका जो उत्तर है 773 देखने को मिलता है, लेकिन इस उत्तर का जो आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर माना था वो बी माना था। ठीक है ना। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में 2020 में पूछा गया था, दिसंबर 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? पहला में है कि उनका जन्म पटियाला में हुआ था, दूसरे में कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तीसरे में कि वे ईरान और भारत की फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, और चौथा है कि उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। 50 का आंसर क्या होगा? नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में केवल 1 और 2, बी में केवल 1 और 4, सी में 2 और 3 और डी में 2 और 4। 50 का आंसर क्या होगा? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3।
वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और तीसरा में कि वे ईरान और भारत की फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। यहाँ पे लिखा भी है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा ईरान की भारत और फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म, देखो इनके जन्म के बारे में लिखा है कि 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। एटा जिले के पटियाला नामक गांव में हुआ था। पटियाली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला राज के रचयिता हैं? ए जिन धर्मसूरी, बी सुमतिगण, सी मुनि जिन विजय और डी आशुकु। निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला राज के रचयिता हैं? 51 का आंसर क्या होगा? तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन डी, आशुकु हैं। चंदनवाला राज के रचयिता आशुकु हैं। यहाँ पे वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? ए अरिल्य, बी पदधड़िया, सी कवित्य, डी सवैया। तो 52 का आंसर क्या होगा कि चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो वो क्या है? कवित्य छंद का प्रयोग। ऑप्शन सी सही है 52 का। देखो चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः कवित्य छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दुहा, कवित्य, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गा आदि हैं। चंद्रवरदाय को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? ए पदावली, बी गंगा वाक्यावली, सी कीर्तिलता और डी मणिमंजरी। तो किसने मतलब विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली में लिखा है? तो वो लिखा है पदावली को इन्होंने मैथिली में लिखा है विद्यापति ने। क्वेश्चन नंबर 54, पयुंचर्यु में किसका वर्णन है? ए शिव का, बी सीता का, सी भरत का, डी राम का। पयुंचर्यु में किसका वर्णन है? तो वो है राम का वर्णन है। पयुंचर्यु में राम का वर्णन है। पयुंचर्यु के रचयिता कौन है? शंभु हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों किस भाषा में है? ए खड़ी बोली में, बी उर्दू में, सी अवधी में और डी ब्रज में। जो अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं वो किस भाषा में है? तो वो है खड़ी बोली में। ऑप्शन ए सही है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में है। क्वेश्चन नंबर 56, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या? ए अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, बी हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, सी अर्धमागधी और डी अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। तो 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। 56 का ऑप्शन डी सही है। लिखा भी है कि डिंगल और पिंगल साहित्य राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल भाषा में वीर रस की रचनाएं जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? अमीर खुसरो देखो अभी पढ़े ना, इसके पहले 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग पढ़े थे कि अमीर खुसरो के बारे में कौन सा तथ्य सही है। तो अमीर खुसरो के जन्म स्थान कौन सा था? ए जयपुर, बी इटावा, सी एटा और डी बिहार। तो 57 का आंसर क्या होगा? तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी एटा में। देखिए अगर आप लोगों को पूरा व्याख्या के साथ पढ़ना है तो मैं उसको भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसे पढ़ना है तो ऐसे भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और व्याख्या के साथ पढ़ाऊँगा तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आपको जैसा लगे इस पर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लिखा है कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। खालिक बारी हैं, दो सुखने हैं, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, अफी
गजल इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 58, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? ए रूपचंद हैं, बी जज्वल हैं, सी विद्याधर हैं और डी शारंगधर हैं। शुक्ल जी के अनुसार रासों के रचनाकार कौन है? हमीर रासों के रचनाकार, तो वो हैं शारंगधर। ऑप्शन डी सही है 58 का। देखो लिखा भी है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हमीर रासों का रचनाकार शारंगधर को बनाया। क्वेश्चन नंबर 59, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ए राजस्थानी, बी प्राकृत भाषा, सी मैथिली भाषा और डी ब्रज भाषा। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो वो की है मैथिली भाषा में। ऑप्शन सी सही 59 का। यहाँ पे लिखा भी है कि विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की, एक है संस्कृत, एक है अवहट और तीसरा है मैथिली में, अतः विकल्प 3 सी संगत। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ए संस्कृत, बी हिंदवी, सी रेख्ता और डी हिंदुस्तानी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो वो क्या है, कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? हिंदवी। ऑप्शन बी सही है 60 का। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 61, कीर्तिलता की भाषा क्या है? ए अवधि, बी मिश्रित अपभ्रंश, सी ब्रज और डी प्राकृत। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो 61 का आंसर क्या होगा? तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्रित अपभ्रंश भाषा। देखो कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 62, बालचंद विद्या वही भाषा दुहन नहीं लगई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? बालचंद विद्या वही भाषा दू नहीं लगई दुज्जन आशा, ये किस रचना की पंक्ति हैं? ए कीर्ति पताका, बी लिखनावली, सी भू परिक्रमा और डी कीर्तिलता। तो 62 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 62 का आंसर होगा ऑप्शन डी कीर्तिलता। देखिए उपयुक्त पंक्ति विद्यापति की कीर्तिलता ग्रंथ से है, यह अवहट में रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? जैसा कि मैं आपको पढ़ाता चला रहा हूँ इसी क्लास में कि अमीर खुसरो की रचना मैंने कई बार रिपीट भी किया है कि उनकी रचना है पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं और खाली बारी है, लेकिन पुरुष परीक्षा उनकी रचना नहीं है। तो पुरुष परीक्षा किसकी है? पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। तो इसीलिए 63 का ऑप्शन बी सही है। पुरुष परीक्षा जो है इनकी रचना नहीं है। पुरुष परीक्षा किसकी? ये विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? ए रैदास, बी नानक, सी कबीर और डी विद्यापति। इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो विद्यापति हैं। ऑप्शन डी सही 64 का। देखिए रैदास, नानक और कबीरदास ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारिक कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। शैव संप्रदाय के कवि थे विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 65, ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? ए राजा जसवंत सिंह, बी राजा नल, सी राजा जय सिंह और डी राजा हरराज सिंह। 65 का आंसर क्या है? तो ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो राजा नल। ऑप्शन सी बी सही है 65 का। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शती में रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 66, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? मतलब कौन विद्वान मानता है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शती है?
ए राहुल शंकरत्यायन, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल। तो 66 का आंसर क्या होगा? तो यह डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल का मानना है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल की है। देखिए जो सही नहीं लिखा वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जो कि टाइपिंग में थोड़ी गलती हो जाती है, लिखने में उतना सारा लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 67, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा में ही छठ कर निकला है, यह कथन किसका है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी राहुल शंकरत्यायन, सी शिव सिंह सेंगर और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 67 का आंसर क्या है? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है। ये शुक्ल जी का कथन है। देखिए, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है, उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 है, इतिहास के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरच सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों का नाम निम्न है। मतलब कि नाथों, जो 9 नाथों का नाम है कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। पहला नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरचनाथ, चरपट, जलधर, मलयार्जुन, ये 9 नाथों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 68, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। ए मुहूर्त नैर्सिरी ख्यात, बी में पृथ्वीराज रासो, सी में अचलदास खींची की वचनिका और डी में पाऊजीरा दुहा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या है? पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन बी सही है 68 का। यहाँ पे वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है कि आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। इस संयोगिता की ओर झुकाव, बिगड़ा ध्वनि का विकास, सीधा ध्वनि का विकास और डी संयुक्त स्वर ए का प्रयोग आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो संयोगिता की ओर झुकाव, ऑप्शन ए जो है सही है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगिता की ओर झुकाव उपयुक्त कथन नहीं है, शेष विकल्प के अन्य कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कम्मान बान छुटही अपार, लागत लो इस सारी धार, घमसान दान सब वीर खेत, घन स्रोत बहत अस रखत रेत। उक्त पंक्ति में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? ए पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गौरी की सेना, बी में शहाबुद्दीन की सेना व कुमुदमणि की सेना, सी में पृथ्वीराज की सेना व सुमद्र शिखर की सेना और डी में शहाबुद्दीन गौरी की सेना व विजयपाल की सेना। तो पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्धों का वर्णन है? तो 70 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। 70 का ऑप्शन सी सही है। लिखा भी एक उक्त पंक्ति में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्धों का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो के बारे में उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 71, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावत समय के विषय में यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी राहुल शंकरत्यायन का और डी गणपति चंद्र गुप्त का। तो यह जो पद्मावती के समय के विषय में यह कथन किसका है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है 71 का। देखिए, यह कहानी शताब्दी के बाद की लिखी हुई और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावत समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
क्वेश्चन नंबर 72, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्धों से आरंभ हुई? ए नारोपा, बी सवरिप्पा, सी सरहपा और डी लुइपा। तो इसका आंसर क्या है कि तिब्बत की 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्धों से आरंभ हुई? तो वो लुइपा से। ऑप्शन डी से 72 का। यहाँ पे लिखा है 73 में लिखा है कि निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? ए अमीर खुसरो, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत और डी अब्दुल रहमान। तो निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो ऑप्शन ए से अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के मुंड कवि हैं। अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सुप्रसिद्ध कवि हैं यहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं भी कहूँ कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए श्रावकाचार्य, बी पृथ्वीराज रासो, सी पाहुड़ और डी भरतेश्वर बाहुबली। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्रावकाचार्य, पृथ्वीराज रासो, सी में पाहुड़ और डी में भरतेश्वर बाहुबली। तो 74 का आंसर क्या होगा? तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो है। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए थोड़ा 75 लग रहा है कि स्किप हो गया है, वो नहीं टाइपिंग हुआ है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम दिया है? ए लोक भाषा, बी जन भाषा, सी देश भाषा और डी अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? तो वो दिया है देश भाषा। ऑप्शन सी सही है 76 का। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। मतलब भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, लेकिन विद्यापति ने अपभ्रंश के भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। क्वेश्चन नंबर 77, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है? 77 का आंसर क्या होगा? तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। आगे वहाँ पे लिखा भी है इनका प्रकाशन वर्ष देखिए। जन्म काल की दृष्टि से आदिकाल कवियों को सही क्रम निम्नलिखित हैं। पहला था चंद्रवरदाई, जिनका जीवन काल था 1168 से 1192 तक। उसके बाद जगनिक 1173। उसके बाद है अमीर खुसरो 1253 से 1325। उसके बाद श्रीधर जिनका 14वीं सदी मतलब कि जन्म काल है। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ए भविष्यतः कहा, बी योगसार, सी परमात्म प्रकाश और डी पाहुड़ दोहा। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है लौकिक चरित्र काव्य? तो माना जाता है भविष्यतः कहा। ऑप्शन ए से 78 का। निम्नलिखित ग्रंथों में से लौकिक चरित्र काव्य धनपाल कृत भविष्यतः कहा को माना जाता है। भविष्यतः कहा किसका है? वो धनपाल का है। जबकि योगसार परमात्म प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं। योगसार और परमात्म प्रकाश के लेखक कौन है? जोइंदू है। और पाहुड़ दोहा के लेखक कौन है? राम सिंह है। क्वेश्चन नंबर 79, नाथ संप्रदायों के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ए गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ और डी नेमिनाथ। तो 79 का आंसर क्या होगा? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ थे। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 80, महापुराण के रचनाकार कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी पुष्पदंत, सी धनपाल और डी पुष्पदंत। मतलब दोनों का थोड़ा एक ही हो गया है। यहाँ पे पुष्पदंत बी में भी पुष्पदंत, डी में डी नहीं है यहाँ पे, तो डी में है स्वयंभू। ठीक है ना, स्वयंभू यहाँ पे डी में है।
ऑप्शन डी में जो है शंभु है। तो ए में अब्दुल रहमान है, बी में पुष्पदंत है, सी में धनपाल और डी में कौन है, शंभु है। तो लिखा है कि महापुराण के रचनाकार कौन है। तो महापुराण के रचनाकार कौन है, तो वह है पुष्पदंत। ऑप्शन बी से अस्सी का। देखिए महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। इनके अन्य रचना की अगर बात करें तो 63 महापुरुष गुणालंकार, रे कुमारचर्यो, जसहरचर्यो, ये इनकी प्रमुख रचना है पुष्पदंत की। क्वेश्चन नंबर 81, इन सिद्धों एवं नाथों में से सबसे पुराने हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है। ए सरापा, बी मच्छदरनाथ, सी काड़पा और डी गोरखनाथ। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं, कौन पुराने हैं इसमें से। तो इनमें से है ऑप्शन बी सही है, मच्छंदरनाथ। ऑप्शन 81 का बी सही है। देखो सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदरनाथ हैं। सिद्धों में ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 82, विसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है। ए राजमती, बी रूपमती, सी मृणालवती और डी राजमती। यहाँ पे भी दो बार हो गया। फिर यहाँ पे मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि विसल देवरासो की नायिका का क्या नाम है। तो आप लोग पता होगा कि क्या नाम है, ये राजमती नाम है। ऑप्शन डी सही है, चाहे ए भी सही है, डी ठीक ना, ऑप्शन डी सही है। विसल देवरासो की नायिका का क्या नाम है, राजमती। क्वेश्चन नंबर 83, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन जो सही नहीं है। ए इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम की सुंदर चित्रण किया गया है। बी युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अनंत विशेषता है। सी इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। और डी श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 83 का आंसर क्या होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं, ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये बस गलत है। देखिए इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य का प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य का अन्यतम विशेषता है। दूसरे में इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। तीसरे में श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य में महत्वपूर्ण विशेषता है। और चौथा है कि अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानियों की प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी का नाम है। ए जायसी, बी गोरखनाथ, सी जलंधर और डी नामदेव। तो 84 के आंसर क्या होगा। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है। तो क्या है इनका नाम, तो वो है गोरखनाथ। ऑप्शन बी सही है 84 का। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी व्यंद गरजे, वाजन अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ है। क्वेश्चन नंबर 85, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल वे ठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल की उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है। ए पृथ्वीराज रासो, बी विशाल देव रासो, सी हमीर रासो, डी कुमार रासो। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। तो यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है, तो वह पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के संदर्भ में है।
भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकान है। उसमें व्याकरण आदि कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 86 की निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ए जम्मू स्वामी चर्यो, बी पयम चर्यो, सी पाहुड़ दोहा, डी। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डी में महापुराण है। यहाँ पे डी में महापुराण है, महापुराण। थोड़ा सा हम देखे तो पर याद नहीं पड़ा। क्वेश्चन को मतलब कि टाइपिंग करने के बाद देखे थे, लेकिन हमको पता नहीं चला, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है। ऑप्शन सी सही है, 86 का। पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्मू स्वामी चर्यो, पयम चरु और महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। ए सिद्ध, बी नाथ, सी सूफी, डी कबीर। 87 में है कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। इसका आंसर क्या है? तो सिद्धों की भाषा को। देखिए, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरापाद हैं। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में के सर्वाधिक निकट है? ए चंद्रवरदाई, बी अध हमाड़, सी मुल्ला दाऊद, डी अमीर खुसरो। तो 88 का आंसर क्या होगा? तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन 89 में लिखा है कि पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? ए वीर और श्रृंगार रस, बी श्रृंगार और भयानक रस, सी विभत्स और श्रृंगार रस, और डी रौद्र और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो वह वीर और श्रृंगार रस। ऑप्शन ए सही है। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 90, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए चंद्रवरदाई, विश्वम्भु, सी पुष्पदंत, और डी सरापाद। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो 90 का आंसर क्या होगा? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सरापाद को। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरापाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। क्वेश्चन नंबर 91, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? ए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बी डॉक्टर शहीदुल्लाह, सी डॉक्टर प्रबंध चंद्र बनर्जी, और डी महापंडित राहुल संकृत्यायन। क्वेश्चन है कि सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो किसने किया है संग्रहित? महापंडित राहुल संकृत्यायन ने। ऑप्शन डी सही है, 91 का। सिद्धों की वाणियों के हिंदी काव्यधारा के नाम से महापंडित राहुल संकृत्यायन ने संग्रहित किया है। क्वेश्चन नंबर 92, आदिकाल के कवि सरापाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ युग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? ए जायसी, बी तुलसी, सी कबीर, और डी देवसेन। तो 92 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि आदिकाल के कवि सरापाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ युग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो किस कवि में हुआ? तो वो हुआ कबीरदास में। ऑप्शन सी से ये 92 का। आदिकाल के कवि सरापाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ युग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 93, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन
भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? ए. राम कुमार वर्मा, बी. धीरेन्द्र वर्मा, सी. गणपति चंद्रगुप्त और डी. मिश्र बंधु। तो 93 का आंसर क्या होगा? तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। बौद्धों के सिद्धांतों में देश की बदलती परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। इसके प्रादुर्भाव विषय यह कथन राम कुमार वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा है कि नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. कर्नल टोड, सी. श्यामल दास और डी. गौरीशंकर और हीराचंद ओझा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया 94 का मतलब कि स्टार्टिंग में बताया कि कौन प्रमाणिक मानते हैं, कौन कौन विद्वान, कौन अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कौन मतलब कि कोई अप्रामाणिक कौन मानते हैं। सभी विद्वानों का नाम मैंने शुरुआत में बताया था। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो 94 का आंसर क्या होगा? तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल टोड। कर्नल टोड ने जो है वो पृथ्वीराज रासो की संस्करण को प्रमाणिक मानना है। ऑप्शन बी सही है इसमें। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टोड हैं। क्वेश्चन नंबर 95 लिखा है कि भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा के ग्रंथ हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? ए. जैन साहित्य, बी. राष्ट्र साहित्य, सी. सिद्ध साहित्य और डी. नाथ साहित्य। तो इनमें से किस धारा का ग्रंथ है? तो वह है जैन साहित्य धारा का ग्रंथ है। ऑप्शन ए से 95 का। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन साहित्य का विधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरि हैं। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? ए. वर्ल्ड रत्नाकर, बी. बसंत विलास, सी. उक्त व्यक्ति प्रकरण और डी. राहुलवेल। इनमें से कौन सी रचना शिलांकित है? तो वह राहुलवेल। ऑप्शन डी से 96 का। देखिए, राहुलवेल शिलांकित रचना, इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। यह रचना 10-11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राहुलवेल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। बी. दोहा कोश और योग चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। सी. चर्यापद एक प्रकार का गीत होता है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और डी. आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्यापदों की रचना भी की। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है ये कथन सही नहीं है। दोहा कोश और चर्या गीतों का भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये बात गलत है। अंतर है, दोनों की भाषाओं में अंतर है। देखिए, दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है और चर्यापद एक प्रकार का गीत होता है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 रचना और रचना काल की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए. प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरि, बी. पहाड़ दोहा राम सिंह, सी. नेमी चंद्र चर्यो हरिभद्र सूरि और डी है भविष्य सत्य कहा धनपाल। तो 98 का आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा विकल्प जो सुमेलित नहीं है? तो प्रबंध चिंतामणि ये विनय चंद्र सूरि की नहीं है। प्रबंध चिंतामणि ये विनय चंद्र सूरि की नहीं है। तो किसकी है? मेरु तुंग की है। किसकी है? मेरु तुंग की है। ठीक ना? मेरु तुंग की ये रचना है प्रबंध चिंतामणि। तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। देखिए, रचना और रचनाकाल की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरि सुमिलित नहीं है। अन्य सुमिलन की सही विवरण है। प्रबंध चिंतामणि किसकी? मेरुतुंग की है। पहाड़ दोहा राम सिंह की है। नेमिनाचार्य हरिभद्र सूरि की है।
भविष्यते कहा, धनपाल के और नेमिना जयपई चौपई, ये किसका विवेचन? सूर्य का है। क्वेश्चन नंबर 99, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? ए शंभु, बी पुष्पदंत, सी धनपाल और डी अब्दुल रहमान। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्पदंत। ऑप्शन बी सही है। जमहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, अड़ैया कुमार चरियो। फिर महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। और आज का जो है 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, किताब साहब प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? ए आशुगु ने, बी शालिभद्र सूरी ने, सी देवसेन ने और डी जिन धर्म सूरी ने। तो 100 का आंसर क्या होगा? किताब साहब प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी देवसेन ने। ऑप्शन सी सही है 100 का। दब साहब प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की। देवसेन ने सन 933 ईस्वी श्रावकार की रचना की। श्रावकार में 250 दोहों में श्रावका धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार इत्यादि।